जय हिंद। देश के सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। साथ में देश के सरकार से भी कुछ सवाल। बोनस के रूप में जो 5 रुपया केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम में कटौती किया है और 10 रुपये के आसपास डीजल के दाम में कटौती किया है, लगभग उतना ही कटौती राज्य सरकार भी करे ताकि वर्तमान में 20 रुपया कम डीजल और 10 रुपया कम पेट्रोल हो, और एक रोड मैप तैयार करे ताकि दिसंबर से पहले पेट्रोल का प्राइस 75 रुपया के स्लैब में आ जाए और डीजल का प्राइस जो है 60 रुपया के स्लैब में आए। तब असली दीपावली देश के लोग मना पाएंगे। उसके अलावा सरकार से सवाल करने का क्या फ़ायदा होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग सरकार से सवाल नहीं किए होते तो शायद पेट्रोल और डीजल का जो दाम आज से कम हुआ है वो कम नहीं होता। कुछ लोग ये कहते हैं कि देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान जो है टैक्स का होता है, जिससे पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। हैप्पी दीपावली सभी भाइयों को। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो सरकार के पक्ष में बढ़े हुए दाम का समर्थन करते थे वे लोग आज भी बढ़े हुए दाम पे पेट्रोल और डीजल ले सकते हैं। अगर आपको सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल रहा है तो आपके पास जितना एक्स्ट्रा पैसा है उस पैसे को पीएम केयर फंड में डाल दो, आपके पैसे से देश का भला हो जाएगा। लेकिन जिसके जेब में पैसा नहीं है, ऑटो का किराया बढ़ गया था, बस का किराया बढ़ गया था, यहाँ तक कि ट्रेन का किराया बढ़ गया है, उसको कब कम किया जाएगा, उसके ऊपर सवाल होना चाहिए। आज हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, आज हम लोग मस्ती कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है आज अपने घर में जो है उदास सोए होंगे इस उम्मीद से कि कल हमें भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, हम लोग कुछ लोगों के साथ आज दीपावली मनाएं। और पटाखे मैं नहीं फोड़ता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा गाइडलाइंस नहीं तय कर सकता है किसी एक फेस्टिवल में कि हाँ आप पटाखे फोड़ो या मत फोड़ो, वो नहीं कर सकता है। ये विवाद का विषय सुप्रीम कोर्ट या कोई भी नहीं खड़ा करे तो ही अच्छा है, क्योंकि पटाखे फोड़ने से अगर पॉल्यूशन फैलता है तो डीजल की सारी गाड़ियां बैन कर दो, पेट्रोल की सारी गाड़ियां बैन कर दो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक की गाड़ियां चलाओ। ये सब चीज़ों पे मतलब कि चर्चा होना चाहिए, अच्छे से चर्चा होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज आप लोग प्रण लें, आज दीपावली है। आप हमेशा देश हित में, मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि आप किसी भी धर्म के हैं, उस धर्म के भगवान को साक्षी मानते हुए आप प्रण लें कि आप देश हित में, देश के लोगों के हित में हमेशा आवाज उठाएंगे। हमेशा हमेशा अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे ना तो फिर पेट्रोल और डीजल जो है, हमें रिलायंस के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई थी जो वहाँ पे काम करते हैं, और भी कुछ पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लोगों से बातचीत हुई थी, पेट्रोल पंप मालिकों से बातचीत हुई थी। तो उनका यही कहना था कि 2022 आखिरी तक सरकार का टारगेट है कि किसी भी हाल में पेट्रोल और डीजल 150 रुपया के स्लैब में ला दिया जाए। मतलब लगभग 145 रुपया डीजल और 155 रुपया पेट्रोल। ये सरकार का मंशा है 2022 आखिरी तक। और सरकार का मंशा ये था कि 125 रुपया के स्लैब में डीजल और पेट्रोल को जो है ना इस साल के आखिरी तक, दिसंबर तक ला दिया जाए। सरकार उसी चीज पे चल रही थी। तब तक उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बहुत सारे जगहों पे उम्मीद था भारतीय जनता पार्टी को जीतने का, वहां पे उपचुनाव हार गई। हारने के बाद लगा कि नहीं, अभी 3 से 4 महीना बाद यानी फरवरी में 5 स्टेट में चुनाव है, जिसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव है। इन चीजों को देखते हुए सरकार ने एक मतलब कि लॉलीपॉप फेंका है, 5 रुपया पेट्रोल और 10 रुपया डीजल। आप पिछले 1 साल के अंदर अंदर लगभग 25 रुपया वृद्धि करते हैं और 5 रुपया माइनस करते हैं, ये कहाँ से उचित है। और रही बात जब $148 प्रति बैरल
क्रूड ऑयल का दाम था, उस समय इस देश में पेट्रोल का कीमत जो है वो 75 रुपया के आसपास था, डीजल का कीमत जो है 65 रुपया के आसपास था, शायद उससे भी सस्ता था, उससे भी सस्ता था। 2008 का बात बता रहा हूँ, शायद से 65-75 नहीं, शायद से 45 या 50 था। आर एस पांडे जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने मुझे बताया था। आज क्रूड ऑयल का दाम जो है $80 प्रति बैरल है, यानी उस समय के प्राइस से आज जो है आधे दाम पे क्रूड ऑयल मिल रहा है। फिर भी आपने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया, इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। चलिए ठीक है, आप जो है टैक्स लें, पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगाएं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी टैक्स लगाएं ना कि जितना परसेंट टैक्स पेट्रोल और डीजल पे है उतना ही परसेंट टैक्स जो है सालाना 50 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लोगों पे लगेगा। बहुत सारे बिल्डर, बहुत सारे कंपनी के मालिक, बहुत सारा कॉरपोरेट सेक्टर, जितना परसेंट टैक्स जो है डीजल और पेट्रोल पे है, देश हित में राफेल खरीदना जरूरी है, सेना को सशक्त करना जरूरी है, रोड बनाना जरूरी है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाना जरूरी है। भले ऑक्सीजन के बिना लोग मरे, लेकिन कागजों पे प्लांट लगाना जरूरी है ना। तो जितना परसेंट टैक्स आप डीजल और पेट्रोल पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया है, उन दोनों टैक्सों को ऐड करके उतना ही परसेंट टैक्स जो है ना 50 लाख रुपया से ज्यादा सालाना कमाने वाले पे लगा दिया जाए। पता चल जाएगा। सारे बिजनेसमैन जो है ना जब हाथ खींच लेंगे ना तो सरकार जो है धड़ाम लगाइए ना। क्यों भाई, गरीबों से ही क्यों? चलिए ठीक है, समानता का अधिकार है इस देश में। हम पेट्रोल और डीजल 200 रुपया लीटर खरीदेंगे। कितना परसेंट टैक्स हुआ पेट्रोल और डीजल पे, आप डिसाइड कर लीजिए। 170% हुआ, 180% हुआ, 100% हुआ, 50% हुआ। जितना परसेंट टैक्स पेट्रोल और डीजल पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है, वो दोनों को प्लस करके जो है ना उतना ही परसेंट टैक्स जो है ना 50 लाख रुपया से ज्यादा सालाना कमाने वाले पे लगा दिया जाए। सही है कि नहीं है? तो इन सब चीजों पे चर्चा होना चाहिए, सवाल होना चाहिए। और जब हम सवाल करें, हाँ, और प्रियंका गांधी जी बोल रही हैं कि हमारे डर से पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है, तो प्रियंका गांधी जी, आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप खटिया लेके सिर्फ और सिर्फ वहां पे पहुंचिए जहां पे आप राजनीति की दुकान कांग्रेस का बंद कर सकती है, क्योंकि आप लोगों को पॉजिटिव राजनीति करने आता ही नहीं है, मुद्दों पे बात करने आता ही नहीं है। तो अब आपके बारे में क्या बोला जाए? आप लोग तो डूबते हुई नैया हैं, आप लोग मुंह खोलेंगे कांग्रेस का बेड़ा गर्क होगा। रणदीप सुरजेवाला जी वो कुछ और बोल रहे हैं। तो आपके वजह से पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं कम हुआ है। कांग्रेस के नेता, आप लोगों को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल और डीजल का दाम हमारे जैसे लाखों लोग लगातार सवाल किए हैं और ईमानदारी पूर्वक सवाल किए हैं, निष्पक्ष होकर सवाल किए हैं, इसके वजह से कम हुआ है। और हाँ, एक और चीज मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार कृपया करके गरीबों का हक में एक फैसला ले और दिसंबर से पहले पेट्रोल का प्राइस 70 रुपया लीटर और डीजल का प्राइस 75 रुपया के स्लैब में पेट्रोल और 60 रुपया के स्लैब में डीजल करें। उसके बावजूद भी आपको डबल प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है नहीं प्रॉफिट होगा, उसके बावजूद भी डबल प्रॉफिट होगा। लेकिन आपका जो मंशा है कि भारत पेट्रोलियम को बेच दिया जाए, उसके बाद से एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेच दिया जाए और 2023 आखिरी तक इंडियन ऑयल को बेच दिया जाए, या 2024 में सरकार बनाने के बाद इंडियन ऑयल को बेच दिया जाए और डीजल और पेट्रोल पूरा मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाए और मार्केट में इकलौते डीजल और पेट्रोल के किंग कहलाएंगे रिलायंस के आदरणीय, इस देश के सबसे बड़े सम्माननीय ईमानदार बिजनेसमैन, जिन्होंने कभी कांग्रेस को अपने झोली में रखा था और कांग्रेसियों के ही आशीर्वाद के वजह से वो इतने बड़े बिजनेसमैन हुए और अब आशीर्वाद के रूप में भाजपा उन पे जो है ना कृपा बरसा रही है। यानी पार्टियों के अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं। आम आदमी का कभी अच्छा दिन नहीं आता है।
एक बात याद रखिएगा आप लोग। तो उनको किंग बनाने के लिए और कमांडिंग कंट्रोल को सेंट्रलाइज करने के लिए, अब इन सब बातों पे किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज कमांडिंग कंट्रोल। उसी के लिए तो सीडीएस बनाया गया ना, जिसमें जो है ना चीफ डिफेंस स्टाफ यानी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को एक आदमी कमांड करेगा। वैसे ही ज्यादा लोगों को कमांड न किया जाए, सेंट्रलाइज किया जाए, इसके लिए जो है ना सारे सरकारी संपत्तियों को बेचा जाएगा। आवाज उठाओ यार, अगर देशभक्त हो तो, चाहे किसी भी धर्म के हो, अगर भारतीय हो तो मत बिकने दो ये सरकारी संपत्तियां। अगर LIC, कोल इंडिया, शिपिंग एड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत पेट्रोलियम को हम लोग बिकने से बचा लेंगे ना, तो हम अपने देश को बचा लेंगे। लिख के रख लो, भारत पेट्रोलियम वाले अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस में कभी भी नहीं है। लॉस में कब थी? जब सारी पेट्रोलियम कंपनियां लॉस में थी। अभी भारत पेट्रोलियम सबसे बेस्ट सर्विस देने वाली और सबसे बढ़िया प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। क्यों बेचा जा रहा है उसे यार? दीपावली के दिन मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, आवाज उठाओ। ये कांग्रेस के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ राजनीति करना है और ये भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ इन्हें बेचना है। इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है यार। देश हम सभी के बाप का है, इन लोगों के बाप का नहीं है। इन लोगों ने अंग्रेजों से सीखा है, फूट डालो राज करो, और वही कर रहे हैं। पहले हमने अंग्रेजों की गुलामी की, उसके पहले मुगलों की गुलामी की, मुगलों की गुलामी के बाद अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों की गुलामी के बाद जो है हमने कांग्रेसियों की गुलामी स्वीकार कर ली। और भाजपाइयों की गुलामी क्यों स्वीकार करेंगे यार? कब तक हम गुलाम रहेंगे? कब तक? देश आजाद 1947 में हो गया था, आज भी हमारी मानसिकता आजाद नहीं हुई है। आज हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। अगर हमने आवाज नहीं उठाया तो कल IAS IPS की भी नौकरी जो है ना वो प्राइवेट होगी। एक बात याद कर लो, क्योंकि अमेरिका में जो है ना बहुत सारी डिटेक्टिव एजेंसियां जो है ना वो प्राइवेट है। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना से ज्यादा है। अमेरिका का जनसंख्या सिर्फ 21 करोड़ है। वहां पे प्राइवेटाइजेशन जरूरी है, सरकारी नौकरी लोग नहीं करना चाहते हैं। यहाँ आपकी जनसंख्या 135 करोड़ है, क्षेत्रफल उससे 3 गुना कम है। तो इन सब चीजों को समझना होगा। यहाँ पे सरकारी नौकरियां लोगों को चाहिए, और सरकारी नौकरियों में काम कैसे कराना है वो केरला से सीखे ना। केरला में कितने अच्छे सरकारी अधिकारी काम करते हैं, सरकारी मैनेजर काम करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल कितना अच्छा से काम करता है। जब केरल में, तमिलनाडु में, चेन्नई में, आंध्र प्रदेश में कोई भी सरकारी एजेंसी, सरकार का ही एजेंसी अच्छे से काम कर सकता है, तो फिर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में, इन सब राज्यों में, पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं अच्छे से काम कर सकता है? कर सकता है, लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो। चलिए ठीक है, दीपावली आप सभी मनाइए, और विनती करना चाहता हूं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक और चीज, इसके साथ साथ हम एक और चीज पे आवाज उठाएं कि स्पोर्ट्स में, चाहे वो हॉकी, पता है ओलंपिक में हम लोग गोल्ड क्यों नहीं जीतते हैं? और जीतते हैं तो 1-2 ही सिर्फ जीतते हैं। जबकि अमेरिका 100 जीत जाता है, चाइना 100 जीत जाता है, रसिया 100 जीत जाता है, इंग्लैंड छोटा सा देश है वो जो है वो 30-30, 40-40 जीत जाता है। हमारा बगल में कोरिया है वो जीत जाता है। छोटा छोटा देश जो है ना, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, ये सब छोटे देश है। भारत की जनसंख्या के हिसाब से इनमें 10% जनसंख्या नहीं है, क्षेत्रफल भी इनका छोटा है, लेकिन बहुत सारा जीत जाते हैं ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं ना कि क्रिकेट भी बचा रहे, तो अमित शाह के सुपुत्र को BCCI से हटवाना पड़ेगा। ईमानदारी से मैं बोल रहा हूं, क्रिकेट से प्यार है तो भरोसा कीजिए। अगर आप चाहते हैं ना कि इंडियन ऑयल नहीं बिके, भारत पेट्रोलियम नहीं बिके, तो संबित पात्रा जैसे लोगों को ONGC का जो डायरेक्टरशिप मिल जाता है उन्हें वहां से हटवाना पड़ेगा, क्योंकि आप पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स करें, ये चीजें हैं। और हम सभी के लिए यार, सिर्फ मेरे लिए नहीं,
हम मैं भी चाहूँ तो इतना अच्छा वीडियो बनाता हूँ, इतने सारे लोग लाइव में जुड़ते हैं, इतना सारा मेरा वीडियो वायरल होता है, मैं भी किसी पार्टी का दलाली करके आराम से 25-30 लाख रुपया महीना कमा सकता हूँ, इजीली कमा सकता हूँ। कम से कम बोल रहा हूँ, दिल्ली में, पटना में मेरा अपना फ्लैट हो जाएगा, अपना। आज सिर्फ 1 महीना पार्टी का गुलामी कर दूं ना, सिर्फ 1 महीना किसी भी पार्टी का, छोटा बड़ा कोई भी पार्टी हो, क्षेत्रीय हो या जो सेंट्रल में है, पक्ष और विपक्ष है, उनकी भी किसी का भी गुलामी कर देना, तो हमारे पास भी पटना में और दिल्ली में फ्लैट हो जाएगा। हम भी फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ियों में चलना शुरू कर देंगे, हम भी मर्सिडीज और ऑडी Q7 यूज करना शुरू कर देंगे, हम भी एयर सस्पेंस वाली कार का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन नहीं यार, हम लोगों के लिए राष्ट्र प्रथम है, तो आप सभी के लिए भी राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। वोट दीजिए आप, डजंट मैटर। मैं आज तक किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला हूं कि आप इस पार्टी को वोट ना दें या इस पार्टी को वोट दें। आपको कांग्रेस को वोट देना है, बीजेपी को वोट देना है, आरजेडी को, जदयू को, शिवसेना को, मनसे को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाजवादी पार्टी को, तेलुगु देशम पार्टी को, जिस पार्टी को देना है, असम गण परिषद को, जिसको देना है दीजिए, डजंट मैटर। कम्युनिस्ट को दीजिए, जिसको देना है वोट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वोट देने के बाद अगर आपकी सरकार जो है ना गलत करे तो उसे सवाल कीजिए। आम आदमी पार्टी से सवाल करना आप छोड़ देंगे, दिल्ली में मनमानी करेगा। बीजेपी से सवाल करना छोड़ देंगे, केंद्र में मनमानी करेगा। कांग्रेस से सवाल करना छोड़ देंगे, पंजाब में मनमानी करेगा। आप कम्युनिस्ट से सवाल करना छोड़ देंगे, उनकी जहां जहां सरकार है, अभी तो कहीं सरकार नहीं है, वो शायद से केरल में है, वो लोग मनमानी करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए प्लीज, आप हिंदू हो या मुसलमान, महंगाई की वजह से आप दोनों परेशान हैं। आप हिंदू हो या मुसलमान, बेरोजगारी की वजह से आप दोनों परेशान हैं। कुछ मुस्लिम लोग जो है ना, बिना आधा वीडियो देखे हैं मेरा और गरियाए हैं मुझे, और उसके बाद वही मुसलमान लोग, वाह भैया वाह, आप तो मोदिया के खिलाफ बोल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आप लोग अभी उठा के देख लो कमेंट में, वही 2-4 आदमी है जो पहले शुरू में गाली दे दिया और बाद में गरियाना शुरू, वाह भैया बहुत अच्छा। ये ऐसी मानसिकता वाले लोग देश का भला नहीं करते हैं और ना ही अपने धर्म का भला करते हैं। आप देखो, कमेंट उठा के देख लो। अब पॉजिटिव मानसिकता के साथ हम लोग सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, बस देश हित में जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। जो भी आज आप 400 फाइटर प्लेन खरीदिए ना, हम आपके साथ हैं। हाँ, लेकिन अगर आप 400 फाइटर प्लेन खरीदने के लिए गरीबों पे टैक्स लादते हैं और 100%, 120%, 130%, 140% टैक्स लीजिएगा पेट्रोल पे, डीजल पे, सरसों के तेल पे, जिसके वजह से नमक, माचिस सब महंगा होगा, तो हम सवाल करेंगे कि आप वही टैक्स, उतना ही % टैक्स जो है रिलायंस पे, यस बैंक पे, टाटा पे, बिरला पे, पतंजलि पे, अडानी पे, अंबानी पे, बम्बानी पे, सब पे ला दें। साथ में बॉलीवुड में जो सेलिब्रिटी है उन पे भी ला दें। साथ में जो मीडिया हाउसेज हैं जो हर साल 50 लाख से ऊपर रुपया कमा रहा है, उस पे भी ला दें। बराबर का हिसाब होना चाहिए ना। हम देने के लिए तैयार हैं। हम 200 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदेंगे, हम 200 रुपया डीजल खरीदेंगे, लेकिन जितना टैक्स हमसे लीजिएगा उतना टैक्स उनसे भी लीजिए ना प्लीज। उनका 70,000 करोड़ रुपया माफ कीजिएगा और हमसे टैक्स लीजिएगा और हमारा छाला छीन लीजिएगा और हम गरीबों का खून चूसिएगा, तो सवाल तो करेंगे हम। ये गलत बात है। यस बैंक को डुबा के और फिर यस बैंक का 10% शेयर SBI से खरीदवा के और फिर यस बैंक को टॉप पे पहुंचा दीजिएगा, हम सवाल करेंगे आपसे। अब PNB का नीरव मोदी जब भाग जाएगा, हम सवाल करेंगे आपसे। और आपके जगह पे अगर राहुल गांधी भी बैठे होते, हम उनसे भी उसी हिसाब से सवाल करते, जिससे हम 2014 से पहले, फेसबुक उठा के देख लीजिए, हम मनमोहन सिंह से सवाल करते थे। 2014 से पहले, 2010 से मैं फेसबुक पे हूं, आप उठा के देखो, हमने मनमोहन सिंह से भी सवाल किया है। क्योंकि देश की गद्दी पे जो भी राजा बैठेगा, अगर गलत करेगा, हम उससे सवाल करेंगे।
और देशभक्ति का परिभाषा एक ही होता है, सिर्फ देशभक्ति का परिभाषा कोई पार्टी बदल नहीं सकता है, कोई नेता बदल नहीं सकता है। देशभक्ति का परिभाषा सिर्फ इतना ही है कि देश हित में आपको हमेशा काम करना है। अगर देश के विरुद्ध कोई है तो उससे सवाल करना है, उसे रोकना है, और बस हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। बस देशभक्ति का परिभाषा, इसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप आरएसएस से हैं, आप AIMIM वो अवेसी का जो पार्टी है उससे है, आप बजरंग दल से हैं, या NSUI से हैं, या ABVP से, आप किसी भी संगठन से हैं, या वहाँ के अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, या जो भी हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दीपावली के दिन आप लोग प्रण लीजिए कि देश हित में आप पहला सवाल, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे आपकी भी सरकार क्यों ना हो, आप सवाल करेंगे, तब जाके देश का भला होगा, तब जाके दीपावली का सच्चा मकसद आप लोगों को समझ में आएगा। दीपक क्यों जलाया गया था? राजा रामचंद्र जी लंका से माँ सीता को लेके आए थे अयोध्या में, इसलिए दीपक जलाया गया था। तो वो खुशी का पर्व है। ये दीपक हर गरीब के घर में जलना चाहिए। आप 12 लाख दीपक अयोध्या में जलाते हैं, हम खुद इस चीज़ का अप्रिशिएट किया है कि हाँ ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं आप। लेकिन 12 लाख दीपक के साथ साथ 135 करोड़ लोगों के घरों में भी दीपक जलवाने का व्यवस्था आपको करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं नहीं तो कहीं आप गलत कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। बाकी मेरे वीडियो पे कोशिश कीजिए आप लोग कि आप अगर किसी पार्टी के गुलाम हैं, किसी भी पार्टी के गुलाम हैं, तो आप मेरा वीडियो मत देखा कीजिए प्लीज़, क्योंकि आपको मेरा बात हजम नहीं होगा। हम लोग निष्पक्ष तरीके से जो है ना, देश के लिए बिना डरे जो है आवाज़ उठा रहे हैं। बस अच्छा लगे तो शेयर कर देना ताकि कुछ दूर तक पहुँचे। एक छोटा सा प्रयास है हमारा, कुछ लोगों के घरों में दीपक जले। आज दीपक अगर मजबूरी में कोई कर्ज लेके या किसी भी प्रकार से मेहनत करके अगर जला लिया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 365 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक दिन उसके घर में दीपक जले और 364 दिन जो है ना वो परेशान रहे। हमें साल के 365 दिन में से 365 दिन हर किसी के घर में जो है, अगर वो हिंदुस्तानी है, देशभक्त है, तो उसके घर में दीपक जले, इसका व्यवस्था करना होगा। और इस प्रकार का सरकार को चुनना होगा, बल्कि वैसे सरकार को नहीं जो कहे अच्छे दिन आएंगे, आए नहीं, बल्कि ये कहे कि बहुत हुआ पेट्रोल, महंगा पेट्रोल डीजल का मार, अब की बार कमल छाप भाजपा सरकार। और जब खुद सरकार में आते हैं तो क्या करते हैं वो सबको पता है। तो ऐसा नहीं चलेगा, सवाल करना होगा। हमने मनमोहन सिंह से सवाल किया था और बिना डरे, उस समय आप लोग शायद से सोशल मीडिया पे आप लोग उतना एक्टिव भी नहीं होते थे। जब 400-500 हमारे फेसबुक पे फ्रेंड हुआ करते थे, अभी 80,000 लोग फॉलो करते हैं। और इस अकाउंट से आया हूँ, इसमें 8.5 लाख फॉलोअर हैं। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। और भरोसा नहीं है तो आप लोग 2014 फिल्टर करके 2014 का पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, 2013 का, 2012 का, 2011 का, 2010 का देख सकते हैं। उस समय लोग डरते थे सवाल करने में, सोशल मीडिया पे डरते थे, डर लगता था उस समय। उस समय भी हम लोग नहीं डरे, आज भी नहीं डरेंगे और कल भी नहीं डरेंगे, सवाल करते रहेंगे। बाकी बस बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे हैप्पी दीपावली का मैसेज भेजा है। सभी को पर्सनली रिप्लाई नहीं कर सकता, मजबूरी भी है कभी कभी, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं। देखिए, हम अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं शो करना चाहते हैं। हम लोग साधारण लोग हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। सेलिब्रिटी लोगों के पास बहुत समय रहता है। साधारण लोग हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वीडियो बनाना है, गाड़ी चलाना है, लोगों से मिलना है, दूर जाना है। 4000 के आसपास व्हाट्सएप पे आज मैसेज आया है मुझे। फेसबुक पे पता नहीं कितना, उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, 20 से ज़्यादा दिखाता नहीं है।
तो स्क्रॉल उतना नीचे उसके अलावा मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार मेरा आईडी है। उसके अलावा हिंदी में एक सन ऑफ बिहार आईडी है। उसके अलावा सच तक न्यूज बिहार है। तो 4-5 हमारा फेसबुक पेज है, 2 आईडी है, व्हाट्सअप है, मैसेज है। तो कभी कभी क्या होता है कि माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से, बहुत सारे लोगों के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। आप लोग नाराज़ हो जाते हैं, कुछ लोग अपशब्द लिखना शुरू कर देते हैं। तो बस अगर मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो उसके लिए माफ़ी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी आप सभी का दीपावली शुभ हो, और आप सभी का सिर्फ दीपावली नहीं, आप सभी का सिर्फ साल नहीं, आप सभी के ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ आएँ, बस यही भगवान से प्रार्थना करूँगा। और हम लोगों को एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जिसमें कोई परेशान ना हो, और अगर कोई परेशान हो तो सरकार से पहले इस देश के लोग उसके लिए खड़े हों। मैंने क्या बोला, इस बात को समझिए। हमें ऐसा राष्ट्र बनाना है जिस राष्ट्र में कोई परेशान ना हो, और अगर किसी कारणवश वो परेशान होता है तो सरकार से पहले देश के लोग उसके साथ खड़े हों, और देश के लोगों के खड़े होने के बावजूद भी उसकी परेशानी दूर नहीं होती है तो सरकार उसके साथ खड़ी। बस अच्छा लगे तो शेयर करना और दूर तक पहुंचाने का प्रयास करना। हैप्पी दीपावली, ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।